अस्सलाम वालेकुम। जो आप देख रहे हैं अजीज स्टोरी, हमने पिछले व्लॉग में एक जिक्र किया था कि इस्लामाबाद में गद्दों का जो गोश्त है वो सेल होना शुरू हो चुका है। एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने है कि ये गद्दों का जो गोश्त है किन होटल्स में जा रहा होता है और ये कैसे सेल किया जाता है, इनके पीछे कौन है। ज़रीफ़ ने इसके ऊपर एक स्टोरी तैयार किया। ज़रीफ़, तो ये बताएंगे पहले आप तो ये। बहुत शुक्रिया ज़िया। देखिए, इस तरह है कि गधों के हवाले से इस्लामाबाद में जो है वो गोश्त की खबर तो आप सब ने देखी थी कि 1000 किलोग्राम 25 मन जो है वो उसमें गोश्त था गधों का। और जबकि उसके अलावा 45 जो गधे थे वो भी जो है वो सामने आए थे। इसके हवाले से अब ये कि जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनका एक बयान आया है। अब जिन्होंने छापा मारा है डिप्टी डायरेक्टर तायरा और उनकी टीम ने हाँ मारा हाँ, था। बिल्कुल। अब वो तायरा सिद्दीका नाम है शायद उनका, या तारा सिद्दीक नाम है। तो मैडम जो है वो तो बिल्कुल खामोश हो गई हैं इस वाक़े के बाद। और उनकी तरफ से किसी किस्म का जो है हमने मीडिया से मुतादिद बार रब्ता करने की कोशिश की कि मैडम आपने एक ख़बर दे दी मीडिया को कि जी जो है वो इस्लामाबाद में आपने छापा मारा है और गधे का जो गोश्त 1000 किलोग्राम गधे का गोश्त, 45 जिंदा गधे, उनकी खालें, उनके जो पाए हैं, जो मुख्तलिफ पाए शायद आप लोग खाते रहते हैं जी होटलों में जाके नाश्ते में जो इन्जॉय करते हैं। ज़्यादा साहब आप बड़े शौक से पाए खाते हैं, तो ये पाए शायद जो है ये सारी चीज़ें भी अब सामने आई हैं। लेकिन अब देखें इस पाकिस्तान का निज़ाम देखें आप कि वो जो है वो उनकी जानिब से अब नंबर ही बंद कर दिया और वो जवाब ही नहीं दे रही। बड़ी दफ़ा हमने उनको कॉल्स की, मैसेजेस किए, तो उनकी जानिब से तो किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन फिर इस्लामाबाद के जो डीसी हैं इरफान महमद साहब, जो है वो फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर भी हैं। अब ये भी देखें जी कि डायरेक्टर हैं 500, एक बंदा डीसी है, वो एक्साइज का भी पता नहीं कुछ को ओहदा दिया हुआ है, उसको फूड अथॉरिटी का भी दिया हुआ है पूरे पाकिस्तान। हालांकि ये वो अफसर हैं, इतने नालायक अफसर होते हैं हमारे पाकिस्तान के कि इनसे इन्होंने इदारे तबाह कर दिए। बहरहाल इनको इदारे बड़े मिलते हैं सरबराही के लिए। तो डीसी साहब का जिक्र हो रहा था, डीसी साहब ने फिर एक बयान दिया, गोल मोल बयान दिया डीसी साहब ने, जिसने मामलात को मजीद मशकूक बना दिया। डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं कि जी जो है वो जो गोश्त का वाक़या था उसकी तहकीकात हो रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि गोश्त कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा था। तो भाई अगर आपको पता ही नहीं चला तो फिर आपको बयान देने की क्या जरूरत अच्छा, थी। ये भी सुनने में आ रहा है ज़रीफ़ जो फॉरेनर पकड़ा गया था, क्या उसको छोड़ दिया गया है? देखिए जी, चीनी, सोशल मीडिया पे इस तरह की बहुत सारी देखिए खबरें। आपके हर दूसरे तीसरे फ्रॉड में चीनी शहरी शामिल होते हैं। अफसोस की बात है कि चीनी शहरियों को इन तमाम फ्रॉड के बावजूद उनकी जो है वो किसी किस्म की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। अब मामला ये है कि चीनी शहरी को पकड़ा गया, बाज़ाहिर तो पकड़ा गया, वहाँ छोड़ जमानत होगी होगी छोड़ दिया होगा। कौन चीनी बाशिंदों को आप रख सकते हो? इंडिया ने आप पे हमला किया तो चीन ने ही आपकी जान नहीं, बचाई थी। ये भी तो सुनने इसलिए में। पाकिस्तानी को गधे तो खाने पड़ेंगे भाई, या तो जान बचाओगे या गधे खाओगे, दोनों में से एक काम तो आपको करना पड़ेगा। बहरहाल जी एक लिस्ट सोशल मीडिया पे आई हुई है जो अनकन्फर्म्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मैं उस खबर की तस्दीक नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पे आया है जी कि मलंगजान, जनान फूड, हाँ हाँ। उसके अलावा तरनोल के अंदर जो बट कढ़ाई है, उसके अलावा और मुतादिद जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके नाम लिए गए हैं कि जी इस्लामाबाद के। एक तो मैंने लिस्ट देखी उसमें 24 नाम है, उसमें तो अल्लाह माफ़ करे जी बड़े बड़े होटलों के नाम लिखे हुए हैं हाँ, वो मैंने भी देखी है। इस्लामाबाद के। और दूसरे तीसरे पिंडी के, इस्लामाबाद के तमाम होटलों के नाम है। एक मलंगजान ऐसा रेस्टोरेंट है जिसने इसकी तरदीद की है। मलंगजान वालों ने तो माशाल्लाह अब जो है वो बाकायदा से अपने बैल और अपने जहाँ स्लॉटर हाउस है वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन मैंने देखा वो स्लॉटर हाउस दिखा रहे हैं, नीचे हमारे लोग इतने हैं, वो एक बंदा आगे कमेंट कर रहा है, कह रहा है जी जेडे खोते लोग खाने संग होते खा लेते और तुसी स्लॉटर हाउस दिखाओ या जो मर्जी दिखाओ। तो बहरहाल मलंगजान ने तरदीद की है, जनान फूड की तरदीद नहीं आई तरनोल में, और उसके जाल चक्कियाँ वाले उनकी तरदीद नहीं आई जिनके नाम है। उसके अलावा जो सोशल मीडिया में नाम चल रहा है आपका जनान फूड का और मलंगजान का, बन्नो पुलाव वालों का, बन्नो बीफ पुलाव का, बट कढ़ाई का, तो इन सबको भी चाहिए जिस तरह जनान वाले तो तरदीद तो की है ना, बाकियों को भी अब तरदीद करनी चाहिए। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है कि जी इन होटलों पे गोश्त। अब तरनोल के पास वो लोग कह रहे हैं जी संज्ञानी, तो संज्ञानी और तरनोल वो क्या है? एरिया सील किया है अभी तक या उस तरह ओपन ही है? नहीं, वो जगह तो सील कर दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि जी ये एक शायद जो है अब खुद ही कहते हैं डीसी साहब के जी कंफर्म नहीं है, अभी इसकी तस्दीक है, हतमी बात नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी गैर मुल्कियों को गोश्त सप्लाई होता था। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। क्या वजह हो सकती है? ये खुल के इसलिए नहीं बता रहे कि एक तो जो होटल वाले हैं, होटल मालकान, ये भी एक माफिया है। हम्म। बड़े बड़े लोग हैं ये होटल मालकान जो हैं। आपको पता है आप एक पाव दाल उबाल के तो 10 बंदों को खिलाओ तो ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। तो ये जो लोगों को अल्लाह माफ़ करे जो गधों का गोश्त और इस तरह की चीज़ें जो खिलाते रहे हैं। नहीं ज़रीफ़, अगर देखा जाए पहले तो ये बताएं कि वो जो जगह थी, जो फार्म हाउस बना हुआ था जहाँ पर उन्होंने रखे हुए थे, वो प्राइवेट थी या किस नहीं, गवर्नमेंट वो की? जगह तो रेंट की थी, रेंट उन्होंने की वो थी। रेंट की जगह ली हुई थी। लेकिन अब देखिए वो जगह रेंट की थी, लेकिन मसला यही है, अब चीनी शेरी तो नहीं खरीद सकता ना, हम्म। तो पाकिस्तानी बीच में उसके फैसिलिटेटर होते हैं।
बहरहाल जी इसके ऊपर मज़ीद तहकीकात जारी हैं। जो इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन इंटेलिजेंस जो इदारे हैं, कि कुछ मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर खुदा ना खास्ता मार्केट में गधा बिक रहा हो, तो गधा तो नहीं देखा ये सिविलियन अफसर है कि फ़ौजी अफसर है। गोश्त जब बिकेगा तो सारे खाएंगे। तो इंटेलिजेंस इदारे जो है माशाल्लाह उन्होंने कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि इंटेलिजेंस इदारों ने जो तहकीकात शुरू की हैं, तो इसके बाद मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह एक हतमी रिपोर्ट आएगी। फिलहाल जी डीसी साहब पे तो हमें कोई यकीन नहीं है, इस तरह की सूरत हाल हमें समझ नहीं आ रही। खुद ही अपनी बात को कहते हैं जी ये भी हुआ वो भी हुआ। अब जिन जिन होटलों का नाम आया उन्हें तरदीद करनी होगी। बहुत शुक्रिया ज़िया। जी व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा,